आइए जानते हैं इस एक बड़ी खबर के साथ आज का दर्दनाक घटना जो कि सिल्ली विधानसभा के बंसिया गांव में अशोक बड़ाई का मौत हो चुका है और वो किस कारण से मौत हुआ है इस वीडियो को देखने के लिए मिलेगा। और देवेंद्र नाथ जी पहुँचे हुए उनके घर, उनके परिवारों को हौसला देने के लिए। आइए जानते हैं देवेंद्र जी क्या बोलते हैं। सभी गाँव वाले को एकजुट होकर के इस तरीके की घटना आगे पुनरावृत्ति न हो, इस पर भी ध्यान ख्याल रखने की आवश्यकता है। और ग्रामीण जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय को परिणाम तक पहुंचाने के लिए, अंजाम तक पहुंचाने के लिए, एंड रिजल्ट तक लाने के लिए देवेंद्र नाथ महतो भाई की तरह, बेटा की तरह दिन हो या रात हो। मैं जो जिसके साथ घटना हुआ उसकी हम बड़ी बहन है। जैसे हम सुने ना कि संडे का 11 बजे रात को आसपास मेरे को कॉल आया। कॉल में जैसे भैया लोग, मेरे चाचा के बेटे कॉल करके बताए कि दीदी से भैया का मतलब को जीने के लिए भी तो कुछ चाहिए, सबका सहारा था। हम लोग का एक आने का उम्मीद था कि मेरा भाई था जिस वजह से हम लोग इस घर आते थे, वह भी उम्मीद मेरा खत्म हो गया। इस बहू का बच्चा रहता तो एक सहारा देख के रहती, लेकिन वो भी बंद है। तो आप कुछ ऐसा न्याय कीजिए कि मेरा बहू के साथ न्याय मिल सके, वो शान से कह सके कि हाँ मैं अशोक की वाइफ हूँ और बंसिया गाँव में रहता हूँ, मेरा बाप आर्मी रिटायर है। अभी हम सिल्ली विधानसभा के सिल्ली थाना अंतर्गत एक गांव आता है बंसिया, और उसी गांव के घर में मौजूद है। और इस गांव में एक ऐसी दर्दनाक घटना हुई है जिसको सुनने के बाद, जिसको जानने के बाद आपका दिल दहल जाएगा। आपको पता होगा कि राज्य में जो है, राज्य में अवैध तरीके से जो है बालू माफियाओं के द्वारा बालू चोरी किया जा रहा है। और बड़ा बड़ा जो हाईवा होता है 10 चक्का, 20 चक्का, 25 चक्का, उसके थ्रू जो है बालू ले जाया जाता है अवैध तरीके से। और उस हाईवा के नीचे अगर कोई आ जाए गलती से तो उसको कुचल के लोग चले जाते हैं। तो पूरा परिवार सदमे में है। पीड़ित परिवार से हम बातचीत करके जानने का प्रयास करेंगे। साथ में हमारे साथ बैठे हुए हैं जेल के केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो जी। इनका क्षेत्र भी आता है, सिल्ली विधानसभा से आते हैं। पूरा मामला हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि क्या है। आप सबको मेरा जोहार। दीदी, ये कैसे घटना हुआ, क्या हुआ? मैं जो जिसके साथ घटना हुआ उसकी हम बड़ी बहन है। जैसे हम सुने ना कि संडे का 11 बजे रात को आसपास मेरे को कॉल आया। कॉल में जैसे भैया लोग, मेरे चाचा के बेटे कॉल करके बताए कि दीदी से भैया का मतलब एक्सीडेंट हो गया, स्पोर्ट डेथ। तो हम पूछे कि कैसे हुआ, तो बोल रहे थे कि नहीं, वो रांची जाने के लिए निकले हुए थे। तो फिर चाचा लोग का बेटा दोनों से भेंट हुआ, तो लोग मत जा बोल के रोका, तो उन लोग से भेंट हो गया। और भेंट होके उस शायद बोला कि हम आ रहे हैं बोल के बगल का तिलमी सिरेंग जो गाँव है वहाँ कोई मुखिया टिकिया है, उनसे मिलने के लिए गए। मिल के वो आ रहे थे तो ये लोग से बात हो गया, तो रोक के खड़ा थे। और ये लोग शायद बगल में अपना कुछ टॉयलेट करने के लिए खड़ा था। और उसका घटना ऊपर में हुआ। ऊपर में तो जैसे दिखाई दिया हाईवे वाला जो ट्रक है बालू लोड करके पूरा स्पीड से जा रहा था, और सामने में गाड़ी खड़ा था, मेरा भाई के बाइक खड़ा किया था और अपने खड़ा था। तो उसको मैंने कुचलते हुए वो रोनते हुए चल गया। तो जैसे ही आवाज आया तो मेरा छोटा भाई पीछे से उसको देखने के लिए गाड़ी को दौड़ाया, तो पूरा स्पीड से चल गया। और आगे जाने का कोशिश कैसे करेगा अपना खुद का भाई, जब उसका पूरा ऐसा डेट जो देखने लायक नहीं, बहुत दर्दनाक केस। उसका मतलब हार्ट में पिछला चक्का चढ़ा था, जिस वजह से उसका हार्ट बाहर निकल गया था। उसका मतलब शरीर ऐसा था कि बोलने तो क्या, देख के तो आदमी बेहोश हो जाता। उसको छोड़ के भी दौड़ाया मेरा भाई, लेकिन पहुंचा नहीं सका। फिर बाद में लाश को कैसे देखा, वो चल गया गाड़ी वाला, बस इसको देख के बस रोना धोना होने लगा। फिर दोस्ती यारी लोग को बुलाया, किसको किसको, मैंने रात भर 11 बजे से लेके 4 बजे तक वो लोग अपना कैसे ये करे, अपना परिवार को कॉल करने लगा। बस हम यही सुने हैं। जब हम ये बात को सुने कि ऐसा घटना हुआ, तो जब एक गांव का हम लोग 5 बहन है और एक भाई है, मेरा इकलौता भाई था। और हम लोग का रांची में ही घर भी है, यहाँ भी है, मम्मी पापा यहाँ, मेरा पापा आर्मी रिटायर थे, यहाँ रिटायर होने के बाद यहाँ रहते थे। तो संडे को आते थे देखने के लिए, जब भी छुट्टी मिलता था वो आते थे भेंट करने के लिए। लेकिन हमने अपना भाई को खोया है, उसमें भी बिना दोष का। यदि एक्सीडेंट रहता तो हम सोचते थे कि गाड़ी में जाते हुए कोई गाड़ी मार दिया तो वो एक्सीडेंट घटना कहलाता। लेकिन ये कुछ, या तो बोलिए कहीं कोई बदमाशी है, चाहे तो कुछ भी था, मुझे वो तो नहीं पता। लेकिन मेरा भाई का जानबूझ के एक्सीडेंट कर दिया है, उसको मतलब ऐसा कुचला गया है। तो वह तो एक दर्दनाक घटना है।
तो उसका भरपाई मतलब हमको मेरा भाई का क्या बोले उसको ये चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय भी चाहिए। आप कह रहे हैं कि एक्सीडेंट नहीं, इस प्रकार का ये हत्या है, साजिश है होता है, क्योंकि जैसे नहीं बोलेंगे, साजिश नहीं बोला जाए, जैसे वो अपने बचाने के लिए अब क्या ट्रक चलता है बालू लेके, चोरी का ही बालू ले गया होगा, उसमें मेरे को पता नहीं। मैं इस घर का मतलब बेटी हूँ, मेरा शादी रांची में हुआ, इसलिए हमको उतना पता नहीं है कैसे चलता है। लेकिन हर बेटे के साथ यदि ऐसा होगा, कोई भी, कल को हम भी रांची से आते हैं मेरा मम्मी पापा को देखने के लिए, मैं भी स्कूटी चला के आती हूँ, हम दिन में आते हैं, लेकिन उस समय भी हम बहुत बार देखे हैं कि ट्रैक्टर से भी चलता है तो इतना स्पीड चलता है ना कि एक लेडीज को भी सुरक्षा नहीं मिलता इस रास्ता में, और एक जेंट्स जो है उसको तो जानलेवा हमला होता है उस गाड़ी से, तो उस गाड़ी को मतलब रोका जाए, मतलब सुरक्षा दिया जाए उस गांव के लिए। मैं यही करते हैं। ऊपर से है कि मेरा परिवार जो अभी इतना दर्दनाक घटना से चल रहा है, उसमें मेरा पापा आज है कल नहीं पेंशनधारी है, मेरा भाई 2 साल शादी करके जो मेरा बहू आई है, देखिए इनसे सामने देख सकते हैं, इनका बाल बच्चा नहीं है। ये कैसे रहेगी? मेरा मम्मी पापा कितना दिन इनका सहारा है, इनको सहारा था मेरा भाई, वो तो छोड़ के चला गया, उसको जीने के लिए भी तो कुछ चाहिए, सबका सहारा था। हम लोग का एक आने का उम्मीद था कि मेरा भाई था जिस वजह से हम लोग इस घर आते थे, वह भी उम्मीद मेरा खत्म हो गया। इस बहू का बच्चा रहता तो एक सहारा देख के रहती, लेकिन वो भी बंद है। तो आप कुछ ऐसा न्याय कीजिए कि मेरा बहू के साथ न्याय मिल सके, वो शान से कह सके कि हाँ मैं अशोक की वाइफ हूँ और बंसी गाँव में रहता हूँ, मेरा बाप आर्मी रिटायर है, पेंशनधारी है, वो भी बोले कि हाँ मेरा बहू शान से रहे। उसको रहने के लिए इज्जत मिलना चाहिए, उसको न्याय मिलना चाहिए, और अपना जो उसका जरूरत पूरा करने के लिए कुछ सरकार जो यहाँ का विधायक है वो कुछ सोचे और उसको पूरा करने का ये करे कि ताकि अच्छा से रह सके। ये यहाँ के विधायक आए यहाँ पे आप लोग से मिलने? जी कल आए थे यहाँ का विधायक, वो बातचीत किए हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, जो प्रस्ताव जो अभी आपके सामने रखे हैं वो प्रस्ताव कल भी रखा गया। बातचीत तो सब करते हैं, बातचीत के अलावा क्या कहें? बातचीत के अलावा जो हम लोग मेरी माँ वो बोले उनसे जो हो पाएगा वो करेंगे, वो करेंगे, जो वो ठीक है, जो हो छानबीन पाएगा। करेंगे। हाँ, वो ये कैसे ये ट्रक नहीं, मतलब ये रास्ता से ट्रक चलना बंद करेंगे। अच्छा दीदी, इस रास्ते में कितना ट्रक चलता है अभी के लिए? वो तो गांव वाला बता सकते हैं। ये बताइए कि जैसे आपके बता रहे हैं कि आपके भाई का जो है एक्सीडेंट हुआ जिसमें उनकी जान चली गई, तो ये कितने बजे की घटना आ रहे थे? वो रांची से घर आया था और घर से वो वापस बगल के गाँव रांची तिलवे सरेंगे, तो वो तिलमी सेरेंग आसपास वो अपना मेरा भाई लोग वहाँ था, कुछ वो लोग बातचीत कर रहा होगा, तो उन लोग को देख के वो खड़ा भी हुआ था। ठीक है, उसके बाद आगे गया, फिर उसको मेरी माँ बोली थी कि तुम मत जाओ। आई थिंक 10:30-11 बज रहा था और मेरी भाभी रांची में अकेले थी, तो वो सोचा कि ये अकेले है बोल के वो चला जा रहा था। तो मेरी माँ मना की थी इतना रात में मत जाओ करके, तो इसलिए वो वापस एक बार के लिए गया, लेकिन फिर उसको लगा कि हम मेरी माँ बोली है तो फिर वापस आते हैं। तो आते वक्त वो ट्रक उसको मार दिया, मतलब वो वहाँ पे शायद उसका भाई लोग था ना, तो वहाँ पे खड़ा हुआ, तो बाइक खड़ा किया साइड, अपना साइड में खड़ा था। एक आदमी, हाँ वही बाइक खड़ा किया और भाई लोग के साथ बात कर रहा था। तो एक भाई मेरा टॉयलेट करने के लिए गया था बगल में, और दूसरा भाई शायद अगल बगल ही था। तब तक वो ट्रक आया और उसको मार दिया, थोड़ा मारा तो वो गिर गया, और उसको ट्रक फिर पिछला चक्का से पूरे चेस्ट में गाड़ी चढ़ा दिया। मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि पहले थोड़ा सा चोट लगा, हाँ, उसके बाद वो गिर गया। थोड़ा गिरने के बाद फिर वो शायद मिरर में या कहीं से देखा होगा, जहाँ से भी देखा होगा, तो गाड़ी के बैक करके फिर वापस पिछला चक्का से हमारा बैक नहीं होता, पिछला चक्का से पूरा बॉडी में चढ़ा दिया। तो ये कुछ देखा? हाँ, मेरा भाई लोग था। अच्छा, वो निर्मल है और ये नीतीश था, वही था। आप देख नीतीश को थोड़ा सा चोट लगा, उसका थोड़ा सा धक्का हुआ, ठीक है, धक्का दिया ना तो भैया कुछ लगभग 3 हाथ आगे चल गए, ठीक है, और आगे चल गए थोड़ा सा रोड के साइड में, राइट साइड में, रोड बाहर लगभग, तो उनका सिर और जो ये हुआ अंदर साइड और पैर हो गया पूरा बाहर, ठीक है। तो अभी वो जो ड्राइवर थे वो राइट साइड ले लिए, गाड़ी को पीछे नहीं किए थे, राइट साइड लिए, उसके बाद वो रिपीट करके चल गए। ऐसा रिपीट किया ना कि वो गियर वगैरह चेंज किया, उसके बाद था कि इतना चौड़ा था मेरा भैया, लगभग 1 फीट का, ठीक है, आसानी से वो गाड़ी पार नहीं हो रहा था। तो गाड़ी तक 15 लगभग का स्पीड में, तो भी वो जबरदस्ती पार करके लेकिन हम जब धक्का मारे ना, उस टाइम से हम उसको आवाज दे रहे हैं कि गाड़ी रोको रोको बोल के, तो भी वो नहीं रोके, जबरदस्ती हम दौड़ा के लगभग 100 मीटर गए थे, तो भी नहीं रोका गाड़ी।
तो गाड़ी बालू था गाड़ी में? हाँ गाड़ी बालू था, नंबर प्लेट पूरा इन लोग ई करके चलता है, नंबर प्लेट नहीं था गाड़ी में। अच्छा, गाड़ी में नंबर प्लेट तो नहीं अवैध बालू ले जा रहा हाँ है। अवैध बालू ले जा रहा है। ये बताइए कि मतलब 10 चक्का गाड़ी था क्या, बड़ा सा? 10 चक्कर नहीं था, वो 6 चक्कर था। अच्छा, 6 चक्का। 6 चक्कर था। ये बताइए कि जब घटना हुआ उसके बाद जो है आप लोग, आपके जो दोस्त हैं उनके साथ जो घटना घटी वो दुनिया में अब नहीं? हम मेरा अपना भैया है, अपने अपना भैया, हाँ बड़ा बड़े भैया। भैया है। उसके बाद वहाँ पर घटना हुआ तो पुलिस को कॉल किया आप लोग? सबसे पहले तो हम गाड़ी को कुछ दूर दौड़ाने अच्छा, का पीछा कोशिश करने की किए। कोशिश हाँ की। दौड़ के ही हाँ, ठीक। गाड़ी नहीं रोका तो फिर तुरंत वहाँ आए भैया के पास में, ठीक है। सबसे पहले हम एम्बुलेंस को कॉल किए थे कि किसी तरह की मेरा भैया ठीक है तो हम आके उनको रेफर करें हॉस्पिटल के लिए, ठीक है। सबसे पहले एम्बुलेंस को फोन किए, उसके बाद क्योंकि पहले तो हम लोग ऐसा बात देखेंगे ना है। कि भाई सही है कि नहीं। हाँ पहले वो जांच करेंगे, हम लोग से हो पाएगा तो हॉस्पिटल ले जाएंगे। तो गाड़ी के पीछे तो नहीं ना जा सकते। और मेरा 2 ही भाई था वहाँ पे। हाँ ये आ गया अभी कुछ हुआ? हाँ पकड़ाया है। कहाँ कहाँ ही बस इसी गाँव का है? पाँचों पाँचों का है। तो उसके मालिक को पकड़ा गया? मालिक का तो नहीं, लेकिन गाड़ी है। और जो क्या बोलते हैं, जो ड्राइवर था वो भी है थाना में, और गाड़ी का जो ओनर है वो है कोई नगर। मुआवजा वगैरह? अभी तक कुछ नहीं, वहाँ जो दर्ज किया हुआ है। भाई के पिताजी हैं, आर्मी रिटायर्ड हैं, हम सर से बात करते हैं। दुखद घटना हुआ है ये आपके, क्योंकि इस क्षेत्र सिल्ली विधानसभा से आते हैं, इनका क्षेत्र है। इतनी बड़ी घटना हुई है, लगातार इस प्रकार के मुद्दे इधर से आ रहे हैं। देवेंद्र जी, ये दिल दहलाने वाली घटना हुई है जिस प्रकार से परिजन बता रहे हैं, क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर आप? क्योंकि यह बहुत ही दर्दनाक घटना है। और जैसे ही हमने सुना, आज गांव आया और ग्रामीण और परिजन से मुलाकात किया, और क्योंकि अशोक पढ़ाई घर का इकलौता चिराग था और वो एक इंजीनियर था। वो प्रेमसंस मोटर में काम करता था। वो अपना रोजी रोटी अपना ड्यूटी करके काम करके करता था। लेकिन जो घटना घटा हुआ बहुत ही निंदनीय है। सबसे पहले तो हम उनका दिवंगत आत्मा की शांति का कामना करते हैं और शोकाकुल परिवार को इस पहाड़ सदृश दुख को सहन शक्ति प्रदान करने का ईश्वर से कामना करते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो उनका पत्नी घर में अकेला, उनका बच्चा भी नहीं है, उनके सिर्फ बूढ़े माँ बाप हैं, घर का इकलौता भाई था और बच्चा भी नहीं है। 2 साल पहले इनका शादी हुई थी। आज उनका सुहागन छीना गया। गार्जियन था, सहारा था हम लोग का घर। तो यह बहुत ही दुखदायी घटना है। सबसे पहले तो इनको उचित मुआवजा मिले। लगभग हम तो कहेंगे कि चूँकि यह बहुत ही यह नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं है, एक तरीके से यह हत्या का भी मामला आता है, जिस प्रकार से गांव के लोग बता रहे हैं। तो इसको नॉर्मल मुआवजा नहीं बल्कि इसको स्पेशल मुआवजा दिया जाए और मैक्सिमम से मैक्सिमम जो कम से कम 50 लाख का मुआवजा का व्यवस्था करे सरकार। यहाँ के विधायक जी से भी मेरा अपील होगा कि वो इस पर पहल करें, चूँकि वो संवैधानिक पद पर हैं। और साथ ही साथ इनका चूँकि जीवन पूरा भरा पड़ा हुआ, इनको अब अपना जीवन का रोजी रोटी खुद करना है। तो आसपास के जैसे ब्लॉक है या सरकारी हॉस्पिटल है या कोई भी सरकारी कार्यालय है, इनको वहाँ पे कार्य में रखने के लिए खुद हम लोग भी पहल करेंगे। और बाकी सबसे मेरा निवेदन होगा, जो भी जनप्रतिनिधि हैं सबको इसमें मिलजुल कर एक साथ इसमें आगे आकर के पीड़ित परिवार को न्याय मिले। और हमसे जहाँ तक बनेगा हम वहाँ तक हमेशा इस पीड़ित परिवार के साथ रहेंगे। लेकिन चूंकि हम इसमें एक बात और कहेंगे, जो चूँकि हम लोग का 5 परगना क्षेत्र में जो मुख्य रूप से राढ़ू नदी, स्वर्णरेखा नदी, कांची नदी, यहाँ का सफ़ेद बालू का जो काला काम चल रहा है, ये काला कारोबारी लोग इतना निर्दयी हो गए हैं कि लोग का बालू का कीमत जान से भी ज़्यादा हो गया है। और इस तरीके का घटना देख रहे हैं कि फिर कुछ दिन पहले साइकिल वाला को किया गया था, कल ही का बात है कि साइकिल वाला पे भी इस तरीके से कुचला गया।
फिर इसी गांव के कई और लोगों का हाथ पैर इस कुछ इस अवैध बालू गाड़ियों से कुचलने से हुआ है। कुछ दिन पूर्व मेरे ही शिकायत पर जांच में आए थे सदर एसडीओ रांची के, डीएमओ और खनन टास्क फोर्स, उन लोग पर भी कुचलने का प्रयास किया गया। अच्छा, उन लोग पर भी कुचलने का प्रयास किया गया? हाँ, कुचलने का प्रयास किया गया। वो तो नेम्ड FIR किया गया है सिल्ली थाना में, अधिकारियों लोग किए हैं और गिरफ्तारी भी हुई है। अच्छा, तो जैसे हमको लगता है, जैसे हम भी चूंकि क्षेत्र भ्रमण करते हैं, हम चले आसपास विकास का काम के लिए बालू का उपयोग हो, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक तो अवैध हो रहा है, पैर में जितना शक्ति है उसको दबा दिया जाता है। उसके बाद ब्रेक से इन लोग को लेना देना नहीं रहता है। और उस दरमियान में सोचता है कि आगे कोई भी अगर व्यक्ति, जैसे हम लोग एक आम आदमी रास्ते पे जाते हैं तो अगर कोई कीड़ा मकोड़ा जहरीला दिखा या सांप दिखा या कुछ और जीव जंतु जो जान को खतरा करे, ऐसा हम लोग जीव जंतु को देखते हैं तो हम लोग लाठी से या पत्थर से या कोई भी हथियार से उस पर जो है वार करते हैं, हम लोग अपना जीवन का सुरक्षा के लिए, अपना बचाव के लिए। लेकिन ये जो बालू कारोबारी लोग हैं, पता नहीं क्या इमरजेंसी हार्ट अटैक एम्बुलेंस से स्पीड चलता है और उन लोग को लगता है कि इस पर किसी प्रकार का और कोई आदमी रास्ता पे नहीं दिखे, और जो भी अगर व्यक्ति कोई दिखता है तो उसको जहर की तरह देखता है लोग। क्यों दिखा? वो देखा तो क्या पता ये वीडियो बनाया, क्या पता ये मेरा रिकॉर्डिंग कर लिया, क्या पता इस वीडियो बना करके आगे अधिकारी को दे देगा, पदाधिकारी को दे देगा, पुलिस प्रशासन को दे देगा। इस तरीके से पता नहीं सोचता होगा कि क्या, और आँख को बंद करके सिर्फ पैर एक्सीलेटर में रहता है, ब्रेक से लेना देना नहीं रहता है। इस तरीके की घटना है। हम अभी लाचार हैं क्योंकि हम एक संवैधानिक पद में नहीं है, लेकिन हम एक आम आदमी होने के हैसियत से हमसे जितना बन पड़ेगा हम हमेशा खड़ा रहेंगे। हम तो कह रहे हैं कि ये चूँकि ये खास करके ये जो मेरा राह ये सिल्ली थाना में आता है, ये क्षेत्र बंसिया और राह प्रखंड में आता है, और बसतपुर और बंसिया पंचायत में ये इस तरीके का कारोबार का बहुत पुराना इतिहास नहीं है। इस तरीके का इस बार का विधानसभा चुनाव के बाद जैसे इधर पांचू, पोगड़ा, बसतपुर आसपास का जो राणू नदी में जो ये उठाव हो रहा है, बाकी सिंधी सुनातो क्षेत्र में तो बहुत पहले से भी हो रहा है, लेकिन इस आसपास में इस विधानसभा चुनाव के बाद हो रहा है और इस पर कई घटनाएं ऐसा घट रही है। तो यहाँ के लोगों को जागरूक और एकजुट होकर के होने की आवश्यकता है, क्योंकि जान जाने से बड़ा कुछ घटना हो नहीं सकता है। और सचेत होने के लिए यह घटना संकेत दिया है और इस घटना से सीख लेकर के सभी गांव वालों को एकजुट होकर के इस तरीके की घटना आगे पुनरावृत्ति न हो, इस पर भी ध्यान ख्याल रखने की आवश्यकता है। और ग्रामीण जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय को परिणाम तक पहुंचाने के लिए, अंजाम तक पहुंचाने के लिए, एंड रिजल्ट तक लाने के लिए देवेंद्र नाथ महतो भाई की तरह, बेटा की तरह, दिन हो या रात हो, हमेशा खड़ा रहेगा। जी, तो देवेंद्र नाथ भाई को इंसाफ चाहिए। और दूसरी बात, ये रोड में बालू गाड़ी नहीं चलेगी, बस बात खत्म हो। आज मेरा घर में ये घटना हुआ है, कल का डेट में किसी और का घर में घटेगा, ठीक है? तो इसके लिए गांव वाला को भी एकजुट होने का जरूरत है और इस समस्या का समाधान अच्छा, करने का बालू जो ट्रक होता है, जो हाईवा होता है, बड़ा निर्दयी लोग होता है, कुछ नहीं देखता है, वो लोग सीधे चलते रहता है। सर ऐसा भी हुआ है ना जी, कि बहुत लोग यहाँ ड्राइवर लोग होते हैं ना, गांजा भांग नशा करके गाड़ी चलाते हैं, इतना स्पीड चलाते हैं ना, रास्ता के इस पर में आपको कोई रात को गाड़ी चलाएगा तो बिना पी के चलाएगा ही नहीं। वो जब फास्ट चलाते हैं, अवैध बालू का व्यापार कर रहा है, लोग तो गांजा भांग दारू पिएगा ही। नशा करके ही चलाते हैं लोग, नशा करके चलाते हैं और किसी को मतलब उतना ध्यान नहीं देता है चलाते टाइम। इससे मतलब निर्दयी हो गया ड्राइवर। ये बताइए कि अवैध तरीके से जो बालू यहाँ से उठाव किया जा रहा है, जिसके कारण लोगों की जान जा रही है, उसको रोकने के लिए देवेंद्र नाथ महतो क्या करेंगे? कि आप कोई संवैधानिक पद पे नहीं है, आंदोलन कर सकते हैं। देखिए, देवेंद्र नाथ महतो कई बार खनन विभाग के निदेशक को दिया है, डीजीपी लोगों को दिया है, और हमेशा हर जगह जहाँ तक हो हम अपने एक विधायक प्रत्याशी होने के नाते एक आम जनता की हैसियत से हम आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन चूँकि ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, ये थाना पुलिस प्रशासन की मामला है,
और इसका कंट्रोलिंग सरकार से प्रशासन से क्या मांगे आपकी? आप बताइए कि बूढ़ा माँ बाप है, मेरा एक भाभी है, कैसे हो गई इनका विवाह? और हम ही आपको आए, तो ये लोग को कौन देखेगा? आप हमको जवाब दीजिए। इसका भी शादी करना है, इसका ये लोग कौन इसको देखेगा? पढ़ाई करना है, अभी पढ़ रहे हमको अभी हम पढ़ रहे हैं, हम कुछ नहीं करते हैं, मेरे पास कोई रोजगार नहीं है, हम कैसे पालेंगे हम अपना बूढ़ा माँ बाप को, मेरी भाभी को कौन देखेगा? आप इनके साढ़े 8 बजे बात हुई थी। उसके बाद 2 बार कॉल किए तो उठाए ही नहीं, फिर बार बार कॉल करने लगे, फिर भी नहीं उठाए हो।